सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? फिजिक्स की क्लास में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वार्क। तो देखो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्वार्क क्या होता है और इनके टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो हमने मेंशन किया है, पहला पॉइंट है आपका पदार्थ की रचना करने वाला मूल तत्व। आपसे पूछ सकता है कि पदार्थ की रचना करने वाला मूल तत्व, तो आप ध्यान रखेंगे क्या होगा बेटा? क्वार्क होगा। क्या होगा? क्वार्क होगा। नेक्स्ट है, अगर हम इसके बाद अगले पॉइंट पर डिस्कस करें तो क्वार्क कणों पर आवेश भिन्नात्मक होता है। आप ध्यान रखना कि क्वार्क कणों पर जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है, वो सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि क्वार्क कणों की स्पिन अर्ध होती है। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, पूछे जाएंगे और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो आप लोग ध्यान रखना कि क्वार्क कणों की स्पिन अर्ध होती है। आगे देखो हम लोग कुछ क्वार्क कणों के नाम के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। देखिएगा, आपसे कह रहा है कि क्वार्क कणों के नाम। तो देखो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, पहला है आपका अप क्वार्क। अप क्वार्क को U से डिनोट करते हैं और ये होता है +2/3 E। मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो अप क्वार्क को U से डिनोट करोगे और अप क्वार्क का मान क्या होता है? +2/3 E। ठीक है, वही हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट है आपका टॉप क्वार्क। इसको आप T से डिनोट करेंगे, ठीक है, और ये भी होता है, सेम होता है, +2/3 E। और थर्ड है आपका चार्म क्वार्क। ठीक है, इसको आप C से डिनोट करेंगे और ये भी कितना होता है? +2/3E। ठीक है, इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। देखिएगा, इसके आगे है आपका क्वार्क नंबर 4 और देखिएगा ये है आपका डाउन क्वार्क। तो इसको आप स्मॉल d से डिनोट करेंगे और ये होता है आपका -1/3 E। ठीक है, तो आप इस टाइप से लिख लेना। तो चौथा है आपका डाउन क्वार्क, इसको आप D से डिनोट करेंगे और ये होता है -1/3 E। फिफ्थ है आपका स्ट्रेंज क्वार्क। स्ट्रेंज क्वार्क ये भी होता है आपका कितना? -1/3 E। ये आपका स्ट्रेंज क्वार्क है। और देखो 6 है आपका वाटम क्वार्क, या इसको ब्यूटी क्वार्क भी बोलते हैं, और ये भी कितना होता है? -1/3 अब देखो इन्हीं क्वार्क को आप लोग ध्यान रखना और इनसे देखो रिलेटेड हम लोग और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को सीखेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने पहला पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो मेंशन किया है कि प्रोटॉन क्या होता है बेटा? 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोटॉन किससे मिलकर बना होता है? 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। और अप क्वार्क क्या होता है, उसका मान क्या होता है? डाउन क्वार्क क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? अभी हमने आपको इससे पीछे बताया है। तो आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। अगर देखो इसके हम फार्मूले की बात करें तो P को यहाँ से हमने क्या है? प्रोटॉन को डिनोट किया है। और देखो 2 अप क्वार्क को अभी हमने स्मॉल u से डिनोट किया था, तो 2u और +d क्या है? ये डाउन क्वार्क है। ठीक है, तो प्रोटॉन बनाने का ये फॉर्मूला भी हो जाएगा। ठीक है, इससे हम लोग प्रोटॉन का मान निकाल सकते हैं जो हमने अभी पीछे वैल्यू पुट की हैं। अगर हम वहाँ से यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, कितना चार्ज होता है, आप बहुत ईजिली बता सकते हैं। तो देखो P बराबर क्या होगा? 2u + d, या हम इसको लिख सकते हैं P बराबर UUD।
देखो u क्या है आपको मालूम है, अप क्वार्क, 2 अप क्वार्क हैं तो u और एक डाउन क्वार्क है तो d। अब देखो यहाँ पर प्रोटॉन पर आवेश जो होता है आप सभी को मालूम होगा कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है, प्लस में होता है। इसको हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो देखिएगा, अगला पॉइंट देखिए आप, प्रोटॉन पर आवेश, ठीक है, फार्मूला हमने पढ़ा था अभी, P इक्वल टू 2, अभी आपने ये फार्मूला पढ़ा था, P इक्वल टू 2u प्लस d, यही फार्मूला है ना। तो 2 इंटू यू क्या है, अपक्वार्क है, और अपक्वार्क का मान क्या होता है, प्लस 2/3 ई, तो हमने यहाँ पर u का मान रख दिया है, प्लस एक क्या होता है, डाउन क्वार्क होता है, तो 1 इंटू डी का मान क्या होता है, -1/3 इंटू ई। अब बेटा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो प्रोटॉन पर आवेश आ जाएगा प्लस ई, और इसके मान क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है आप सभी को मालूम होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये वैल्यू कैसी होती है, प्लस में होती है, ठीक है। तो प्रोटॉन पर आवेश कितना आ जाएगा, प्लस ई। आगे हम लोग बात करेंगे न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन। तो देखो न्यूट्रॉन एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। अगर बात हम न्यूट्रॉन की कर रहे हैं तो न्यूट्रॉन क्या होता है, एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। तो इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, तो देखो n बराबर आएगा u प्लस 2d। u क्या है, अपक्वार्क है, अपक्वार्क कितना है, एक है, अपक्वार्क कितना है भाई, एक है, तो एक अपक्वार्क हो गया, यानी कि u प्लस d, और d क्या है, डाउन क्वार्क, 2 डाउन क्वार्क है, ठीक है। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू u प्लस 2d, यानी कि एक आपका अपक्वार्क हो गया और 2 डाउन क्वार्क हो गए। या हम इसको लिख सकते हैं n इक्वल टू u d। देखिएगा इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे तो न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है ये भी आप बता सकते हैं। देखिए बेटा न्यूट्रॉन पर आवेश तो क्या था, u प्लस 2d, तो u यानी कि अपक्वार्क का मान क्या होता है, 2/3 इंटू ई प्लस 2d, और 2 इंटू डी क्या है, डाउन क्वार्क है, उसका मान होता है -1/3 इंटू ई। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना और इस पर n बराबर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। और आपको मालूम है न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है भाई, 0 होता है, इसीलिए इसको आप क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि अपक्वार्क की खोज किसने की, तो आप यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, अपक्वार्क की खोज अगर हम अमेरिकन वैज्ञानिक की बात करें तो 2 वैज्ञानिक हैं, J.I. फ्रीडमैन। ध्यान रखना आप लोग, अमेरिकन वैज्ञानिक की बात करें तो पहला नाम आता है J.I. फ्रीडमैन, इन्होंने 1964 में की थी, ठीक है। और दूसरा नाम आता है हेनरी W. कैंडल, ठीक है। और अगर आपसे पूछता है कनाडा के वैज्ञानिक, तो कनाडा के अगर हम लोग वैज्ञानिक की बात करेंगे तो इनका ये हो जाएंगे रिचर्ड ई टेलर, और इन्होंने 1990 में खोज की थी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था क्वार्क। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर नोट करके आप लोग लिख लेना कि इसमें जो आवेश का जो क्वांटा होता है, इसमें आवेश का जो क्वांटा होता है वो होता है 1/3 ई। ये ध्यान रखना, आप लोग लिख सकते हो, इसमें जो आवेश का जो क्वांटा होता है वो होता है 1/3 इंटू ई। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अच्छा है, टीजीटी फिजिक्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो अपक्वार्क से रिलेटिव यहाँ पर हमने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन किए हैं, आपको कैसे लगे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। सभी को जय हिंद।